चलिए नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आपके इस चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 8 का सेकंड पार्ट। तो पार्ट 1 में हम आपका पढ़ेंगे व्हाट इज स्काई विजन। हमने फिर डिस्कस किया था आपका स्टार्स क्या होता है। फिर हमने डिस्कस किया था अबाउट व्हाट इज कॉन्स्टेलेशन एंड वगैरह वगैरह टॉपिक जो हम इजीली कवर कर चुके हैं। चलिए अब हम शुरू करेंगे आपका एक और टॉपिक जो है आपका प्लैनेट्स। चलिए शुरू करते हैं। समझो, तो इसको तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले आप मेरा ध्यान दे देना, इसको हम पढ़ते रहेंगे बाद में। चलो पहले समझो प्लैनेट्स होते क्या है। एक ब्लैंक स्लाइड निकालेंगे अभी। चलिए चलो समझो 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 समझो। देखो प्लैनेट्स, सिंपल टर्म, सिंपल टर्म, ऐसे प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स, ऐसे प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स विच कैनॉट एमिट देयर ओन लाइट, जो अपना लाइट खुद से रिलीज नहीं कर सकते, उन्हें क्या बोलोगे आप? प्लैनेट्स बोलोगे। ये मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्लैनेट्स का। ऐसे मत समझना कि हाँ क्या सर ने बोला ऐसा दुनिया का हर भी चीज़ जो लाइट रिलीज नहीं करता वो प्लैनेट होगा। अरे ऐसा नहीं होता है। हम एक और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो इंसान 4 पैर में चलता है, मतलब जानवर के पास भी 4 पैर होते हैं, इंसानों के पास भी 4 पैर होते हैं। तो आप कंसिडर करोगे कि इसको फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब बोलते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि कुत्ता इंसान है या इंसान कुत्ता है, डिफरेंस है ना। तो वैसे ही तो हम ये नहीं बोल सकते दुनिया का हाँ हर चीज़ जो लाइट रिलीज नहीं करता प्लैनेट वगैरह नहीं। सुनो सेकंड पॉइंट समझो आप। सेकंड पॉइंट ये है, और जो क्या करेगा आपके सन के अराउंड रिवॉल्व करेगा, जो क्या करेगा आपके सन के अराउंड रिवॉल्व। इसमें क्या है, आपने 2 वर्ड मेन देखो समझो। एक मेन तो वर्ड है आपका रिवॉल्व, जो सन के अगेंस्ट क्या करेगा, रिवॉल्व नहीं करेगा। और एक वर्ड है जो क्या है आपका, जो लाइट रिलीज नहीं करेगा, विच कैन नॉट एमिट लाइट। तो ये 2 मेन वर्ड जो क्या करता है, बताता है आपको कि प्लैनेट होते क्या है। सबसे पहला पॉइंट प्लैनेट का, कि दुनिया का ऐसा प्लैनेट, ऐसा प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट जो क्या करता है, अपना लाइट खुद से रिलीज नहीं करता है। फिर दूसरा क्या है आपका, कि ऐसा प्लैनेट जो क्या करता है, आपके सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। यदि आपने कभी नेटफ्लिक्स वगैरह या कोई भी मूवी के सीन देखा होगा, मोस्टली आपने इंटरस्टेलर देखा होगा, क्रिस्टोफर नॉलन की बहुत प्यारी मूवी है। मतलब जब आपको समझना है साइंस, बहुत प्यारा मूवी होता है, उसको देख सकते हैं आप। तो समझो यहाँ पे, तो मान के चलो ये सन है आपका, ठीक है, ये क्या है आपका सन है। तो पहला पॉइंट क्या बोलता है कि ऐसा प्लैनेट जो क्या कर सकता है, अपना लाइट खुद से रिलीज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मान के चलो एक प्लैनेट है, ये क्या आपका एक प्लैनेट है। यदि ये प्लैनेट, इसका मतलब क्या होगा, इसके पास अपना लाइट होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली इसका लाइट, इसके पास अपना लाइट नहीं होगा। और ये क्या करेगा आपका, रिवॉल्व करेगा किसको, सन के अराउंडिंग। तो यदि इसको मैं कंसिडर करूँ, इसको यदि मैं कंसिडर कर रहा हूँ, तो ये क्या है, इसके पास अपना लाइट तो है नहीं। नहीं है सर, हाँ सर आप तो सही बोल रहे हो, लाइट तो है नहीं इसके पास। दूसरा क्या, ये सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। हाँ सर ये सन के अराउंड रिवॉल्व तो कर रहा है। तो बस तो ये क्या बन गया आपका, प्लैनेट। क्या बन गया आपका, प्लैनेट बन गया। क्लियर, क्लियर। कुछ था इसमें टॉपिक, बहुत इजी, आप समझो इधर। देखो अब मैं आपको कुछ प्लैनेट्स के नाम लिखूंगा और आपको ना उसको कॉपी में नोट डाउन कर देना है आपको, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक। टोटल हमारे पास कितने प्लैनेट्स हैं? यदि आप अभी पहले यदि आप पढ़ते, जब आप मेरे एज में होते, जब मैं क्लास 8 में था, तो हमें बताया गया टोटल हमारे पास 9 प्लैनेट्स होते हैं। कितने होते, 9 प्लैनेट्स। बट कुछ हमारे यहाँ साइंटिफिक लड़ाई वड़ाई हुई, कंट्रोवर्सी हुई, एंड कंट्रोवर्सी बोल रहा हूँ मतलब कुछ बातें हुई, जिसमें साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, नहीं प्लैनेट 9 नहीं है, टोटल प्लैनेट हमारे पास 8 है। और ये अभी तक हम यही पढ़ेंगे आगे जाके कि हमारे पास टोटल कितने प्लैनेट, टोटल हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट है। कितने प्लैनेट हमारे पास, 8 प्लैनेट है। कौन से, चलिए नाम लिखते हैं। सबसे पहला प्लैनेट जो है आपका मर्क्यूरी, देन वी हैव वीनस, देन Adios, amigo. Powering on. सॉरी वो मेरा स्पीकर है थोड़ा सा हाँ बज गया। देन वी हैव मार्स।
सॉरी सॉरी सॉरी, थर्ड प्लैनेट हमारा मार्स नहीं, थर्ड प्लैनेट हमारा घर है जो है हमारा अर्थ। देन फोर्थ प्लैनेट इज मार्स, देन इट इज जुपिटर, then it is Saturn, then we have our Uranus, and finally the last planet, that is Neptune. और इफ यदि आपको ये जानना है कि वो नवा प्लेनेट कौन सा था जिसको अभी हटा दिया गया है, वो था आपका प्लूटो। ठीक है, पढ़ेंगे हम कि प्लूटो क्यों हटाया गया वगैरह वगैरह, क्या रीज़न थे कि प्लूटो को हमने एज अ प्लैनेट कंसिडर नहीं किया। बट अभी के लिए आपको इतना याद रखना है, टोटल हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं आपके, टोटल 8 है। क्या क्या है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ठीक है, क्लास 8 के बुक में आपके एक एक प्लैनेट के बारे में थोड़ा डिटेल स्टडी तो है नहीं, बट वी हैव अ लाइक ओवरव्यू कि इस प्लैनेट में वो क्या क्या है, इस प्लैनेट में एनवायरनमेंट है भी या नहीं है, इस प्लैनेट कितने मून्स है, इस प्लैनेट का कैसा सराउंडिंग है, इस प्लैनेट का ज़मीन कैसा है, एंड एक्सेट्रा जो हम पढ़ेंगे अभी। चलिए तो अभी इतना समझ जाइए हमारे पास कितने प्लैनेट्स, टोटल 8 प्लैनेट्स है। ठीक है, पहले कितने थे आपके, 9 थे, बट ड्यू टू सम रीज़न क्या हुआ, प्लूटो को हमने रिमूव कर दिया। क्लियर इतना। चलो तो एक बार हम पढ़ लेते हैं इसको। ये भी क्लियर है कि प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जिनके पास अपना लाइट नहीं होता है। दूसरा पॉइंट जो क्या करते हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। चलो एक बार यहाँ समझ देते हैं, वो लाइन देख भी लो। प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। पहला पॉइंट क्लियर। सेकेंड पॉइंट, दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, ऑब्वियसली क्लियर है सबको। दे आर टोटल 8 प्लैनेट्स, क्लियर है। कौन से, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। चलो अब हम पढ़ेंगे आपका सबसे पहला प्लैनेट जो है आपका मर्क्यूरी। ठीक है, समझो सबसे पहला प्लैनेट कौन सा है आपका, सबसे माइंड में पहला पॉइंट आना चाहिए, ये हमारा फर्स्ट प्लैनेट है। ये क्या आपका फर्स्ट प्लैनेट, कौन है आपका फर्स्ट प्लैनेट, मर्क्यूरी। चलो इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट समझते हैं हम। इट इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। देखो यदि आपने क्लास 6 में सोलर सिस्टम पढ़ा होगा आपके ज्योग्राफी में, तो आपने एक डायग्राम देखा होगा कुछ इस तरह। ठीक है, कुछ इस तरह आपने डायग्राम देखा होगा। ये आपका सन है, तो फिर आपके मैडम ने कुछ प्लैनेट्स बनाए होंगे। ये एक ऐसा मर्क्यूरी, वीनस, देन वी हैव अर्थ द ब्लू प्लैनेट, देन वी हैव जुपिटर, देन वी हैव सैटर्न, एक्सेट्रा। ठीक है, तो उसमें से जो सबसे क्लोजेस्ट होता है, सबसे क्लोजेस्ट कौन सा प्लैनेट है, ये वाला। सबसे क्लोजेस्ट कौन सा प्लैनेट है, जो सब आपने जो फर्स्ट बनाया है, ये क्या है आपका क्लोजेस्ट प्लैनेट है। तो यही क्लोजेस्ट प्लैनेट क्या है आपका, मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी क्या आपका सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट प्लैनेट है किसका, सन के पास। कौन सा प्लैनेट है आपका, मर्क्यूरी। तो सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ क्या याद रखेंगे हमेशा कि जो हमारा मर्क्यूरी है ये सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है किसके, सन के साथ। क्लियर है इतना, क्लियर है। चलो सेकेंड पॉइंट में आते हैं। सेकेंड पॉइंट है आपका एटमॉस्फेयर। अच्छा ये पॉइंट समझने से आपको समझना पड़ेगा एटमॉस्फेयर होता क्या है। चलो इतना तो आपको समझा ही देंगे हम। अब समझते हैं एटमॉस्फेयर क्या होता है। जैसे आपने क्लास 7 का एसएसटी पढ़ा होगा, एक्चुअली मैं एसएसटी टीचर तो मुझे थोड़ा सा एसएसटी भी याद है। चलो जब आपने क्लास 7 का एसएसटी पढ़ा होगा तो उसमें आप एक चैप्टर पढ़े होंगे, जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका आवर एनवायरनमेंट। उसमें से ना आपने 3 पढ़े होंगे, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। तो उसमें से आपने एक वर्ड पढ़ा था, क्या था वो आपका, एटमॉस्फेयर। तो समझो एटमॉस्फेयर क्या होता है। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का सिंपल सा मीनिंग होता है ब्लैंकेट ऑफ एयर। सबसे सिंपल सबसे प्यारा डेफिनेशन एटमॉस्फेयर का ये है आपका, इट इज़ अ ब्लैंकेट ऑफ एयर, मतलब हवा का चादर। यदि ये मेरा अर्थ है ना, कंसिडर करो ये क्या है, मेरा अर्थ है। ये क्या है, मेरा अर्थ। यदि इस अर्थ के ऊपर ये जैसे चादर, ऐसे एक हवा का क्या बना है हमारे ऊपर, एक एयर का ना चादर बना है। ये क्या बना है आपका
चादर, जैसे हम कंबल ओढ़ते हैं ना सर्दी में, तो वैसे यहाँ पे भी क्या है आपका, एक चादर बना है। तो इसको बोलोगे क्या आप, एटमोस्फियर। इसे क्या बोलोगे आप, एटमोस्फियर। क्लियर। एटमोस्फियर क्या होता है ये आपका, ब्लैंकेट ऑफ एयर। क्या होता है ये आपका, ब्लैंकेट ऑफ एयर। फिर आप पूछोगे सर ठीक है मैं समझ गया कि आपने बोला एटमोस्फियर होता है आपका ब्लैंकेट ऑफ एयर, बट सर ये एयर क्या होता है। आपने बचपन में सुना होगा। अभी कुछ लोग बोलेंगे एयर का मतलब होता है हवा। अच्छा हवा, तो फिर विंड का मतलब क्या होता है, बताओ फिर। यदि आप एयर को भी हवा बोल रहे हो तो विंड को क्या बोलोगे, विंड को भी तो हवा ही बोलोगे, पर दोनों वर्ड तो अलग अलग है। समझो यहाँ पे एयर का मतलब होता है आपका मिक्सचर ऑफ, मिक्सचर ऑफ गैसेस। क्या होता है आपका एयर, मिक्सचर ऑफ गैसेस। समझो एयर क्या होता है आपका, मिक्सचर ऑफ गैसेस। अरे अरे मेरा केबल कहाँ है यहाँ का, बट 2 मिनट रुको तो। एयर है आपका मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिल गया। चल एयर क्या है आपका, मिक्सचर ऑफ गैसेस का मतलब गैसेस का मिक्सचर। अभी इतना डीप तो जाऊंगा नहीं आपको साइंस पढ़ाने, तो आपने ये पढ़ा होगा हमारे कितना टोटल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। तो लाइट भी कभी लाइट, अब तो लाइट स्ट्रॉन्ग आ रहा है तो सब बैटरी डाल लाइट का। चलो अभी आओ समझो। तो हमने क्या पढ़ा था आपका, एयर होता है, एयर मतलब क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। हाँ सर समझ गए, मिक्सचर ऑफ गैसेस। गैसेस क्या होता है, ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे मैटर जो क्या होता है आप, जिसके इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, जिनका इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन बहुत कम होता है। इनको आप आराम से कंप्रेस कर सकते हैं, या आपका फ्री फ्लोइंग होता है, या आराम से फ्लो हो सकता है। इसको आप कोई भी वॉल्यूम कोई भी शेप दो, क्या करेगा वो सारा वॉल्यूम शेप अपनी तरफ से ले लेगा। क्लियर इतना। चलो एटमॉस्फेयर क्लियर हो गया, ब्लैंकेट ऑफ एयर भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो जब हम पढ़ते हैं आपका मर्क्यूरी के बारे में, तो मर्क्यूरी में एक क्या पॉइंट लिखा है इसमें कि इसके पास कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है। क्या लिखा है यहाँ पे कि मर्क्यूरी के पास कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है। इसका मतलब ये जो प्लैनेट दिख रहा है, ये कौन सा प्लैनेट है आपका, मर्क्यूरी है। ये कौन सा प्लैनेट है, मर्क्यूरी। कौन सा प्लैनेट है आपका, ये मर्क्यूरी है। कौन सा है, मर्क्यूरी। तो इस प्लैनेट में यहाँ पे ना आपको ब्लैंकेट ऑफ एयर नहीं मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या नहीं मिलेगा आपको, एटमॉस्फेयर। क्लियर है इतना, क्लियर है सबको। यहाँ क्या नहीं मिलेगा आपको, एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो थर्ड पॉइंट पे आते हैं, शेप एंड साइज जस्ट लाइक मून। यदि आप हमारा अर्थ का मून देखो, अर्थ के पास क्या है आपका, एक मून है। अर्थ के पास क्या है, मून है। तो जो मून का शेप है ना, जो शेप मून का है और जो साइज आपका मून का है, वही शेप और साइज किसका मिलेगा आपको, मर्क्यूरी का। किसका मिलेगा, मर्क्यूरी। ये पहला पॉइंट भी क्लियर है आपको, क्लियर है सर। चलो थर्ड पॉइंट समझते हैं कि इसमें लिखा है आपका ये रॉकी एंड माउंटेनियस होता है। समझो देखो, यदि आपका घर होगा, आपका घर कैसे होगा, प्लेन रोड में बना होगा। आपका घर कैसा होगा, यहाँ पे पूरा प्लेन रोड होगा, यहाँ पे आपका घर बना होगा ना। अभी ये कैसा आपका प्लेन रोड है, मतलब प्लेन लैंड है। बट यहाँ पे क्या, मर्क्यूरी में, मर्क्यूरी में आपका प्लेन लैंड नहीं है। मर्क्यूरी में सब आपका क्या है, यहाँ पे रॉकी रोड है। कैसे आपके, पहाड़ी, मतलब ऐसे ऐसे रोड है, सारे सारे माउंटेनियस रोड है। ये सब क्या है आपके, इसे आप क्या कहोगे, रॉकी एंड माउंटेनियस। इसे क्या कहोगे आप, रॉकी एंड माउंटेनियस, मतलब पत्थर से और पूरा पहाड़ी रास्ता। ये मोस्टली आप यदि आप कभी नॉर्थ में जाओगे ना, जब जम्मू कश्मीर घूमने जाओगे या शिमला मनाली वगैरह वगैरह, जो आपके हिल स्टेशन होते हैं, मुँह से ऐसे आपको पहाड़ मिलेंगे और इसी पहाड़ के ऊपर आपका रोड होगा, घर होगा, दुकानें होंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारी क्या चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे भी क्या मिलेगा आपको, मर्क्यूरी में क्या होंगे आपको, रॉकी एंड माउंटेन। यदि आप थोड़ा सा देख पाओगे ना इमेज को क्लियरली, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ आपको। आपको देख रहे हैं ऐसे पहाड़ पहाड़ यहाँ पे दिख रहा है, सब पूरा पहाड़ी पहाड़ी पूरा गड्ढा गड्ढा रोड दिख रहा है आपको। तो ये सब क्या है आपके, रॉकी एंड माउंटेनियस रोड। ये सब क्या है आपके, रॉकी एंड माउंटेनियस रोड। क्लियर है आपको, क्लियर है। चलो लास्ट पॉइंट समझते हैं आपका। यहाँ पे है आपका नो सैटेलाइट्स आर फाउंड।
मतलब यहाँ पे आपको सैटेलाइट्स नहीं मिलेंगे। तो आपके माइंड में पहला क्वेश्चन आएगा कि सर ये सैटेलाइट्स होते क्या है। आपने ये बात है कि आपने सैटेलाइट सुने होंगे, आपने ये सुना हो कि हमारी इसरो ने आज एक सैटेलाइट लॉन्च किया, हमारे इसरो ने आज एक मंगलयान मिशन को क्रॉस किया, जो क्या कर रहा है अभी मार्स के ऊपर। हमने साइंटिस्ट को रिलीज हमने मार्स के ऊपर हमने क्या किया, इस सैटेलाइट को रिलीज़ किया था। तो ये वर्ड सैटेलाइट होता है क्या, समझो। सैटेलाइट का मतलब होता है जो क्या करता है, प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। ऐसी चीज़ें जो क्या हो, प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करे। क्या करे, प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करे। और ये कितने तरह का, ये होता है आपके दो टाइप्स के। कितने टाइप्स के होते हैं आपके, दो टाइप्स के। एक होता है आपका आर्टिफिशियल, मतलब ऐसे चीज़ें जो क्या हो हम इंसानों ने बनाई हो और वो क्या करेगा, आपके प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करेगा। दूसरा क्या है आपका नेचुरल, मतलब जो आपको कुदरती, मतलब जो वहाँ पे पहले से था और वो क्या कर रहा है, अपने प्लैनेट्स में रिवॉल्व कर रहा है। जैसे मान के चलो आज ही एक मर्क्यूरी है, ठीक है, मान के चलो मर्क्यूरी में आज एक सैटेलाइट होता, तो सैटेलाइट क्या करता है, ये मान के चलो एक सैटेलाइट है, ये क्या करता है, ये इस प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करता है। ये क्या करता है, मर्क्यूरी के पूरे इर्द गिर्द क्या करता, 24 घंटे या पूरे जितना टाइम वो क्या करता है, इसके तरफ आपका राउंड राउंड करता, क्या करता है, इसके ऊपर ये पूरा राउंड राउंड करता। क्लियर है, क्लियर है। क्या करता है, इसके ऊपर राउंड राउंड घूमता है, इसके ऊपर पूरा ऑर्बिट करता है इसको। मान के चलो ये कि ये नेचुरल है, मतलब ये क्या, इसने कुदरती, मतलब ये आपको नेचुरली वहाँ पे मिला था। अभी मान के चलो नासा के साइंटिस्ट है, इन्होंने बोला अरे आज हमें पढ़ना है थोड़ा सा मर्क्यूरी के बारे में। तो क्या करेंगे, वो एक अपना सैटेलाइट रिलीज़ कर देंगे। सैटेलाइट कुछ इस तरह दिखता है, कुछ इस तरह दिखता है ना सैटेलाइट, आप देखोगे टीवी वगैरह में कुछ इस तरह दिखता है। तो ये सैटेलाइट क्या करता है, ये सैटेलाइट भी इसी मर्क्यूरी के प्लैनेट क्या करेगा, अराउंड रिवॉल्व करेगा। क्या करेगा, ये रिवॉल्व करेगा। तो ऐसे चीज़ें जो क्या करे, आपके प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करे, ऐसे चीज़ें जो क्या करे, आपके प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करे, उन्हें क्या बोलोगे आप, सैटेलाइट्स। क्या बोलोगे, सैटेलाइट्स। क्लियर है। तो मर्क्यूरी में क्या नहीं मिलेगा आपको, मर्क्यूरी में आपको कोई भी सैटेलाइट्स नहीं मिलेगा, मतलब नेचुरल सैटेलाइट्स कोई नहीं आपको मिलेगा। अच्छा, तो मैं आपसे पूछूं कि अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है, तो आप आंख बंद करके बोलना मून। क्या होता है, मून होता है। पूछो क्यों, क्या मून हमारे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, करता है, सोचो। हाँ ऑब्वियसली यार करता है, आपका अर्थ, आपका मून करता है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व, क्यों नहीं करता है, क्या आप देखो बाहर, आपको मून दिखता है, दिखता है। यदि ये मून हमारे अराउंड रिवॉल्व ही नहीं करता, क्या आपको मून दिखता, नहीं दिखता। बट ये क्या कर रहा है, आपका मून रिवॉल्व कर रहा है, इसलिए ये आपका मून किस में आएगा, मून आपका आ जाएगा किस में, नेचुरल सैटेलाइट में। क्लियर है इतना। तो ये हुआ आपका क्या, मर्क्यूरी टॉपिक ख़त्म। चलो फिर आओ दूसरे टॉपिक में, जो है आपका विनस। देखो मर्क्यूरी टॉपिक में इतना टाइम लगा क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमें बेसिक पढ़ रहे थे। हमने सैटेलाइट पढ़ा, हमने यहाँ पे मून पढ़ा, हमने नेचुरल आर्टिफिशियल दोनों पढ़े, हमने ये पढ़ा कि प्लैनेट्स होते क्या है, हमने ये पढ़ा सैटेलाइट होता क्या है, वगैरह वगैरह। अभी हम विनस देखें तो बहुत ईजी टॉपिक ख़त्म हो जाएगा आपको। देखिए चलो विनस में आते हैं, ठीक है। विनस सबसे पहला पॉइंट जो आप हमेशा बोलोगे, ये क्या आपका सेकेंड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। ये सन से क्या है आपका सबसे सेकंड नियरेस्ट है। फर्स्ट नियरेस्ट कौन है आपका, मर्क्यूरी ऑब्वियसली। सेकंड नियरेस्ट कौन सा होगा आपका, वीनस, ठीक है। ये क्या आपका एक ब्राइट प्लैनेट, ये क्या आपका एक ब्राइट प्लैनेट। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, आपके लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ये क्या करता है, आपके लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। कभी आपने मिरर में ऐसे फ्लैश लाइट मारे हो, मारे होगे। मान के चलो ये आपका मिरर है, आपने यहाँ पे एक टॉर्च लिया और टॉर्च में क्या किया, उसमें एक लाइट लगाया, कि ये लाइट वापस मिरर से बाउंस होकर आपके ऊपर गिरती है। हाँ सर गिरती है। तो इसे क्या बोलोगे आप, रिफ्लेक्शन। इसे क्या बोलोगे आप, रिफ्लेक्शन। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी क्या होता है, अर्थ की लाइट क्या होती है, यहाँ पे आती है, सॉरी अर्थ बोल रहा हूँ बेटा, सन। सन मान के चलिए सन है आपका, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका सन का लाइट यहाँ पे आ रही है। हाँ सर आ रही है। फिर क्या होगा, ये लाइट को ना ये प्लैनेट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, इससे क्या करेगा, इसे रिफ्लेक्ट करेगा। ये करेगा, इसको रिफ्लेक्ट कर देगा। इसलिए क्या हो रहा है, आपको थोड़ा सा ये ना ब्राइट दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है आपको, थोड़ा सा ब्राइट दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, थोड़ा सा ब्राइट दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, ब्राइट। उसके ऊपर वाला प्लैनेट देखो मर्क्यूरी, सब इतना ना ये ब्राइट नहीं है, ये थोड़ा सा
हाँ ब्राइट तो ये भी है, बट एज कम्पेयर टू वीनस ये क्या होगा, थोड़ा सा कम ब्राइट होगा एज कम्पेयर टू वीनस। वीनस क्या आपका बहुत ज़्यादा ब्राइट है। ये क्या होता है, लाइट को बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट बैक करता है। ये क्या करता है, आपके लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। जैसे मान के चलो ये सन है मेरा, मतलब ये मेरा बल्ब, मेरा सन है जो मैं मेरा टेबल स्टडी लैम्प। मान के चलो यदि ये सन क्या होती है, यदि ये मेरे ऊपर लाइट कम रिफ्लेक्ट करती, मान के चलो ये क्या कर रहा है, मान के चलो ये लाइट कम रिफ्लेक्ट कर रहा है, इससे क्या हो रहा है, मेरा स्किन कम बाउंस हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, मेरा कम ब्राइट दिख रहा हूँ। जैसे मैंने सन का ब्राइटनेस बढ़ाया, अभी क्या हो रहा है, मेरा स्किन और ब्राइट हो गया, हो गया। और बढ़ाया, अब क्या हो रहा है, मेरा स्किन ज़्यादा ही ब्राइट हो गया। तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या हो रहा है, वीनस क्या कर रहा है, अपने लाइट को बाउंस कर रहा है। जैसे ये लाइट मेरे स्किन से बाउंस हो गया, आपको दिख रही है, वैसे ही यही लाइट क्या हो रहा है, आपके वीनस से बाउंस हो रही है। तो जितना ज़्यादा बाउंस करेगा लाइट, उतना ज़्यादा वो क्या दिखेगा आपको, ब्राइट दिखेगा। यदि जितना मैं अपने पास में इसको लेके आऊँ, उतना ही क्या होगा, मेरे फेस पे बाउंस हो जाएगा ये लाइट, और इतना क्या होगा, मैं आपको ब्राइट दिखूंगा। क्लियर है, क्लियर है इतना टॉपिक। चलो अब समझो, ये क्लियर है। इट इट कैन बी सीन इन इवनिंग एंड मॉर्निंग। ये ऐसा प्लैनेट है जिसको आप शाम के टाइम में भी देख सकते हो और मॉर्निंग के भी टाइम में देख सकते हो। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं आपका, इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार्स। इन्हें क्या कहते हैं आपका, इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार्स। क्लियर है। लास्ट पॉइंट जो है आपका है कि वीनस के पास कोई सैटेलाइट नहीं है। वीनस के पास क्या नहीं है बेचारा, इसके पास भी कोई सैटेलाइट नहीं है बेचारा। ये भी हमेशा क्या करता है, अकेला रहता है। ये भी क्या है आपका, अकेला रहने वाला है। मर्क्यूरी भी कैसा है आपका, हमेशा बेचारा अकेला, कोई दोस्त नहीं, कोई साथी नहीं, अकेला रहता है बेचारा। सेम केस आपका कौन सा, वीनस, बेचारा वो भी बहुत अकेला है, दर्द में रहता है बेचारा। चलो आते हैं अभी अगर लास्ट, जो से लास्ट बोल रहा हूँ, थर्ड प्लैनेट। ये क्या आपका थर्ड प्लैनेट, जो ऑब्वियसली ये क्या आपका घर है, ये क्या आपका होम। ऑब्वियसली हम कहाँ पे रहते हैं, अर्थ में रहते हैं। तो इसके बारे में इतना कुछ आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगा नहीं, आपको पता रहता है आपके घर के बारे में। ठीक है, चलो समझते हैं इसको। चलो नीचे आ कैमरा। चलो अर्थ, ये लास्ट टॉपिक है, फिर हम वापस कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, लास्ट टॉपिक में ध्यान देते थे, क्या पढ़ रहे थे हम। चलो अर्थ, सबसे पहला पॉइंट तो आप याद होगी क्या आपका, एक कि सर ये सन से आपका थर्ड पोजीशन में, ऑब्वियसली तो इजी है। फर्स्ट में कौन था आपका, मर्क्यूरी। सेकंड में कौन था आपका, वीनस। थर्ड में कौन होगा आपका, ऑब्वियसली आपका घर अर्थ। चलो इतना क्लियर है, फुल बैठने सो रहा है यार। ठीक है, इतना बैठ ठीक है यार, तो सब फेस में गिर रहा है बैठ। चलो ठीक है, चलो थर्ड, सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। इट इज़ द ओनली प्लैनेट जिसके पास क्या मिलेगा आपको, जीवन। यही पैसा प्लान जिसके पास क्या है, लाइफ। यहाँ पे आपके प्लांट्स भी हैं और यहाँ पे आपके एनिमल्स हैं, और दोनों क्या कर रहे हैं, इसी प्लैनेट में आपका सरवाइव कर रहे हैं। इसी प्लैनेट में क्या कर रहे हैं, आपका यहाँ पे जी रहे। क्लियर है। रिवॉल्व अराउंड द सन इन 365.26 डेज। इसका मतलब मान के चलो ये क्या आपका सन है, ये क्या आपका सन है, और ये मान के चलो यहाँ पे ये आपका अर्थ है। ये क्या आपका यहाँ पे अर्थ, ये क्या आपका अर्थ है। यदि मैं, और ये अर्थ क्या करेगा, अर्थ आपका एक प्लैनेट है। यदि अर्थ प्लैनेट है, इसका मतलब ये क्या करेगा, ये सन के अराउंड रिवॉल्व करेगा। तो इसमें ये लिखा है कि इस प्लैनेट को, मतलब अर्थ को, सन का एक पूरा चक्कर लगाने में, पूरा एक चक्कर लगाने मतलब एक वन रिवॉल्यूशन, एक चक्कर लगाने के लिए सन को लगता है टोटल 365.25 डेज। कितना होता है आज का, 365.25 या 26 डेज। क्लियर है। यदि आप कैलेंडर पढ़ते हो, यदि आपको पता है हमारा कैलेंडर, टोटल कैलेंडर में कितने दिन होते हैं आपके, आप बोलोगे सर टोटल दिन तो होता है 365 डेज होते हैं, यदि लीप ईयर हो गया तो 366 डेज होते हैं, बोलोगे तो सेम। इसका मतलब क्या है, पूरे अर्थ को एक रोटेशन या अर्थ को एक रिवॉल्यूशन पूरे सन के अराउंड लगाने में कितना लगता है दिन,
365.26 डेज। क्लियर है, मतलब पूरा एक साल। समझ आ रहा? समझ गए? चलो फिर आओ इधर कि अर्थ में रोटेशन। अब तो समझो, अब तो तुम 2 वर्ड समझोगे मेरे से। चलो समझो आज। एक वर्ड है आपका रोटेशन, दूसरा वर्ड है आपका रिवॉल्यूशन। दोनों वर्ड ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवन तक याद रहना चाहिए, जीवन तक काम आएगा। क्या काम आएगा? अरे आपके बच्चे बच्चे होंगे, बच्चों को पढ़ाओगे नहीं पढ़ाओगे क्या तुम? मेरा ट्यूशन बहुत महंगी हो जाएगी उस टाइम, शायद मैं बुढ़ा भी हो सकता हूँ। चलो मैं कहता पढ़ाना बंद कर दूँ, समझो यहाँ पे। चलो, रोटेशन का मतलब होता है एक जगह पे राउंड राउंड घूमना। समझो क्या मतलब? रोटेशन का मतलब होता है एक जगह पे राउंड राउंड घूमना। मतलब वन, अरे कैसा मोटा हो गया मार्कर, डिस्टर्ब करता रहे मेरा पेन मेरे को। वन प्लेस में क्या करना? राउंड राउंड घूमना। क्या करना? राउंड राउंड घूमना। सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके घर में अभी जो आप इस्तेमाल कर रहे होंगे वो है आपका पंखा। क्या होगा आपका वो? पंखा। फैन यूज़ कर रहे हो? कर रहे हो क्या सर? हाँ सर। क्या फैन देखना अभी ऊपर, अभी देखो ना अपने रूम में, देखना फैन, फैन को देखो, क्या फैन एक जगह पे राउंड राउंड घूम रहा है? देखो देखो अभी देखो, क्या फैन आपका एक जगह पे राउंड राउंड घूम रहा है? देखो घूम रहा होगा। इसी एक जगह पे घूमने को क्या बोलोगे आप? रोटेशन। क्या बोलोगे इसको आप? रोटेशन बोलोगे। क्या बोलोगे इसको? रोटेशन। क्या बोलोगे? रोटेशन। क्लियर है इतना? क्लियर है? चलो रोटेशन क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या होता है? अपनी एक जगह पे राउंड राउंड घूमना। जिसका साइंटिफिक है, इसका तो कोई प्रॉपर डेफिनेशन पूछे कोई आपसे तो आप बोल सकते हो रोटेटिंग अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। क्या होता है? रोटेटिंग अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। यदि मैं इस प्लैनेट, यदि मैं अर्थ को कंसिडर करूँगा, तो यदि मैंने अर्थ में ऐसे इमेजिन किया कि यहाँ से एक रॉड पास हो रही है, जस्ट मैंने इमेजिन किया कि अर्थ से क्या हो रही है आपकी, एक रॉड पास हो रही है, एक लोहा पास हो रहा है। यदि मैं आपसे पूछूंगा कि इस लोहे में क्या हो रहा है, इस लोहे से ये क्या कर रहा है, अपना अर्थ राउंड राउंड घूम रहा है। क्या कर रहा है? इस लोहे के राउंड या पर राउंड राउंड घूम रहा है। तो इसे मैं क्या बोलूँगा? आपका एक्सिस। क्या बोलूँगा इसको मैं? अपना एक्सिस बोलूँगा। ठीक है, इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, ये आप पढ़ लोगे बाद में। अभी आओ दूसरा टॉपिक जो है आपका रिवॉल्यूशन। क्या है सेकंड टॉपिक? आपका रिवॉल्यूशन। चलो मुझे ये बताना, कभी आपने स्पोर्ट्स खेलने से पहले रनिंग किए होगे? रनिंग किए होगे ना, कि अपने बॉडी को गर्म करने आप रनिंग करते हो। हाँ सर, गर्म बॉडी को गर्म रनिंग तो करना पड़ता है, वार्म अप करते हैं ना, वार्म अप। तो उसमें आप राउंड राउंड भागते हो? राउंड भागते हो नहीं भागते हो? अरे ये ना ऐसा है, ऑनलाइन क्लास में ना आधे बच्चों की तो बात समझ नहीं पाता, बच्चे बोलते भी ये नहीं बोलते क्या पता। बट इसे मैं इमेजिन करता हूँ कि तुम सब बोल रहे होगे कि हाँ सर राउंड राउंड तो घूमते हैं, या सर हाँ सर। इसे इमेजिन करो तो समझो। यहाँ पे मान के चलो ये आपका ग्राउंड है। क्या है आपका ये ग्राउंड? इफ़ आप इस ग्राउंड के चक्कर लगाते हो, मान के चलो ये आपका स्टार्ट है और यहाँ पे आप पे रनर है, मान के चलो ये आप हो। आपको मैंने बोला जाओ भागो, मैंने क्या बोला आपको? मुझे ग्राउंड के 10 चक्कर चाहिए। मुझे क्या चाहिए? ग्राउंड के 10 चक्कर। तो आप क्या बोलोगे? ठीक है सर, जा रहा हूँ सर, भाग रहा हूँ। तो आप पहले एक चक्कर यहाँ मारोगे, मारे, फिर दूसरा मारोगे, मारे, फिर तीसरा, चौथा, ऐसे पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां और आपका 10वां। इसी चक्कर को क्या बोलोगे आप? रिवॉल्यूशन। क्या बोलोगे? रिवॉल्यूशन। क्या बोलोगे? रिवॉल्यूशन। तो यदि मैंने आपको क्या बोला, मैंने जब अपना वर्ड यूज़ किया रिवॉल्यूशन, मतलब क्या होगा? किसी चीज़ के चारों तरफ ये राउंड राउंड घूमेगा। रोटेशन का मतलब क्या होता है? एक जगह पे राउंड राउंड घूमने का मतलब होता है रोटेशन। किसी के चारों तरफ घूमना मतलब क्या होता है आपका? रिवॉल्यूशन। तो अर्थ, अर्थ
सूरज के सामने रिवॉल्व होने के लिए टोटल आपका कितना दिन लेता है? 365.26 डेज। क्लियर। सेकेंड पॉइंट आपका जो था रोटेशन, मतलब अर्थ को रोटेट होने के कितना टाइम लगता है, मतलब यदि अर्थ ऐसा आपके राउंड घूम रहा है, क्या कर रहा है अर्थ आपका, यदि ऐसा एक राउंड घूम रहा है, क्या कर रहा है आपका अर्थ ऐसा एक राउंड घूम रहा है, ऐसा एक राउंड घूम रहा है, कितना दिन चाहिए इसको, कितना घंटे चाहिए? आप बोलोगे सर इसको 24 आवर्स चाहिए, मतलब पूरा एक दिन। 12 घंटे क्या होता है आपका, सुबह होता है, हाँ सर 12 सुबह होता है। और 12 घंटे क्या होता है आपका, रात होती है। क्यों होती है? क्योंकि आधा 12 घंटा ये क्या करता है, सन के सामने होता है। आधा 12 घंटा क्या होता है, ये सन के सामने नहीं होता है। इसीलिए क्या होता है आपके प्लेनेट में दिन और रात। यदि ये रोटेशन नहीं होती तो ऐसा होता है कि प्लैनेट अर्थ में एक तरफ सिर्फ सुबह होती, एक प्लैनेट सिर्फ सुबह होती और दूसरे साइड में सिर्फ रात होती। क्या, दूसरे साइड में सिर्फ रात होती। बट हमारा अर्थ क्या कर रहा है आपका, रोटेट करते हैं, इसलिए इसके कारण क्या हो रहा है, हमारे यहाँ सुबह और रात दोनों एक साथ होती है। क्या होती, दोनों सुबह और रात हमारे यहाँ दोनों एक साथ होती है। लास्ट टॉपिक, हमारा पास एक नेचुरल सैटेलाइट है, मतलब हम अकेले नहीं हैं, हमारे पास एक दोस्त है जिसको हम प्यार से क्या कहते हैं आपका, मून कहते हैं। और हिंदी में उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोल था ना चंदा मामा, क्या बोलते हैं इनको हम हिंदी में मोस्टली चंदा मामा बोलते हैं, और इंग्लिश में इनको हम प्यार से मून बोलते हैं। तो हमारा प्लैनेट क्या है, एक नेचुरल सैटेलाइट है, जिसे क्या बोलते हो आप, जैसे आप बोलोगे आपका मून। क्लियर है? क्लियर है चैप्टर? ठीक है, तो आज के लिए इतना करते हैं। हमने अभी तक इतना क्लियर कर लिया। हमने अभी तक थर्ड प्लैनेट, मतलब हमने स्टार्ट किया था कहाँ से, मर्क्यूरी से। तो हमने मर्क्यूरी पढ़ लिया, फिर हमने विनस पढ़ लिया, फिर हमने अर्थ भी क्लियर कर लिया। और कितने बचे हमारे पास प्लैनेट, बताओ कितने बचे? 5। कितने बचे हमारे टोटल अभी? हमने मर्क्यूरी क्लियर कर लिया, वीनस क्लियर कर लिया, अर्थ। कितने बचे थे आपके? 1 2 3 4 5, जिसको हम करेंगे आपके अगली क्लास में। मैं होप करता हूँ आपका अगली क्लास तक चैप्टर ख़त्म हो जाना चाहिए, बट देखते हैं। ठीक है, इतना हम कुछ कर नहीं सकते, बट चैप्टर को हम समझेंगे तो पूरा अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो अभी लिए इतना काफ़ी है। और आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ये मैं स्टार्टिंग में नहीं बताया आपको, बट अपने भाइयों की, आपको तो कर्तव्य बनता है अपने बहनों की रक्षा करना, और बहनें भी कृपया अपने भाइयों की रक्षा करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ भाई रक्षा करते हैं, भाइयों की भी रक्षा की ज़रूरत पड़ती है। और अच्छे से आप फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। ये वीडियो रात में अपलोड हो रही था, आई थिंक आपने राखी वाखी बना भी लिए होंगे, बट जब कभी भी देख रहे होंगे तो मैं होप करता हूँ आप सारे सेफ रहेंगे। ठीक है, मोस्टली गर्ल्स, क्योंकि अभी के रिसेंट टाइम में जो केसेस सुने हैं हमने तो वो दर्दनाक है। बट आई थिंक कि हम सुधर सकते हैं। लड़के कृपया अपने बहनों की, दूसरे के बहनों की भी, ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि आप अपनी ही बहन की इज्जत कर रहे, दूसरों की नहीं कर रहे हैं, अपनी भी करेंगे, दूसरे बहन की भी इज्जत करेंगे। ठीक है, चलिए आज के इतना काफ़ी है। मैं मिलता हूँ आपको अगली प्यारी सी वीडियो में एक प्यारे से क्लास के साथ। ठीक है, चलिए, थैंक यू।